हाँ हाँ, सभी को नमस्कार। और आज फिर से एक और बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ। आज 28 नवंबर सुबह 11 बजे का समय, और आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अपनी वास्तविकता को कभी न छोड़ें। कैसी भी स्थिति आ जाए, जो हैं वो बने रहें। कई बार आपने सुना होगा, हम कहते हैं कि यदि उसने हमारे साथ ऐसा किया है तो मैं भी उसके साथ ऐसा करूँगा। यदि उसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया है तो मैं भी उसके साथ ऐसा बर्ताव करूँगा। कई बार ऐसी स्थितियां हमारे सामने आती हैं। मैं अपनी बात को और स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक नदी में एक साधु महात्मा नहा रहे थे। नहाते नहाते उन्होंने देखा कि एक बिच्छू है, वो आता है और उनको काट लेता है। साधु महात्मा उस बिच्छू को उठाकर वापस किनारे पर रख देते हैं। वो बिच्छू फिर पानी में आ जाता है और फिर वो काट लेता है। वे उसको फिर उठा के किनारे पर रख देते हैं और ये क्रम कई बार चलता है। तो दूर से कुछ लोग खड़े हुए देख रहे होते हैं और महात्मा जी को बोलते हैं कि महात्मा जी, ये बिच्छू आपको कब से परेशान कर रहा है, ये आपको कब से काट रहा है। हम देख रहे हैं कि आप बार बार उसको उठाते हैं और किनारे पर रख देते हैं। अरे इसको मार डालिए, खत्म करिए इसको, तो आपको कम से कम ये डिस्टर्ब तो नहीं करेगा। महात्मा जी बोलते हैं कि बिच्छू की प्रवृत्ति ही काटना है, बिच्छू का स्वभाव काटना है। वो अपना स्वभाव से अपना कार्य कर रहा है और मेरा स्वभाव माफ करना है और मैं अपने स्वभाव से कार्य कर रहा हूं। अरे जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं इंसान होके अपने आप को महात्मा कहलाकर ये कैसे छोड़ दूं, माफ करना कैसे छोड़ दूं। तो कितनी बड़ी एक संदेश, कितना बड़ा एक संदेश इसमें छुपा हुआ है कि जो लोग आपके साथ गलत करते हैं, जो लोग आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं, आपको चोट पहुंचाते हैं, आपका नुकसान करते हैं, आपको गुस्सा तो आता है, गुस्सा तो आएगा। हम इंसान हैं, भगवान तो नहीं है। गुस्सा तो आएगा, गुस्सा तो बहुत आता है कि अभी जाएं उसकी कॉलर पकड़ के और उसको तो झन्नाटेदार झापड़ रसीद करें। फिर कभी गुस्सा आएगा कि कोर्ट जाऊंगा, मैं तो कोर्ट में केस करूंगा। कोर्ट चले जाते हैं हम। और कई बार ऐसा गुस्सा आता है जब हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल में नहीं रख पाते, तो फिर हम ऐसी ऐसी हरकतें कर जाते हैं जिससे कि लाइफ लॉन्ग, जीवन पर्यंत हमें उन्हें भुगतना पड़ता है। तो ऐसे कई मौके आते हैं। यहां पर मेरा आपसे विनय है कि यहां पर आप सबसे पहले अपने दिमाग को ठंडा करें और अपने आप को सामान्य धरातल पर लेकर आए। कोई भी कार्य करने से पहले, कोई भी निर्णय लेने से पहले जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, पहले आप हर संभावनाओं पर, हर पॉइंट पर आप एक बार विचार कर लें कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसके बाद आप सबसे पहले अपने आप को उनके शूज में रखकर देखने की कोशिश करें कि कहां गलती हुई। यदि आप उनकी जगह पे होते तो क्या करते? क्या आपको लगता है कि जो उन्होंने किया है या जो आपके ऑपोजिट व्यक्ति ने किया है वो सही था? हो सकता है आप कन्विंस हो जाएं कि हाँ साहब, गलती तो मेरी भी थी, गलती मैंने की थी। और इसके बाद यदि आपको ये समझ में नहीं आए और आपको लगे नहीं, गलती तो उनकी है, तो आप अपने दिमाग को शांत करके, मैं बार बार आपसे अनुरोध करूंगा कि भावनाओं पर नियंत्रण कर भावनाओं पर नियंत्रण पाकर आप कुछ देर बैठ के सोचें कि इसके रेपरकशंस क्या होंगे, इसके परिणाम क्या होंगे, आपके इस एक्शन से अगले का क्या बुरा होगा और क्या भला होगा, और आपका क्या बुरा होगा और क्या भला होगा। शायद आपको सद्बुद्धि आ जाए और आप जो कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं, जो अपनी वास्तविकता से बाहर होने जा रहे हैं, वो नहीं हो। ये तो होगी बड़ी बात। छोटी छोटी बातें होती हैं। छोटी बात में मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे हल्का सा टकरा गया, आप उसको ऐसी भी बात बोल सकते हो जिससे उसके मन में आपके प्रति एक अच्छी भावना आए, जो वो आपको, आपके प्रतिबिंब को देखकर आपके विचार, आपके बारे में अपने मन में विचार बना रहा है, वे
सही उसको लगे। और कई बार ऐसा होता है जब आप ऐसी कोई बात उसे बोल जाते हैं जो उसको फिर उसको पलट के आपको बोलता है जो आपकी गरिमा के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं होता है और आप फिर गुस्से में आ जाते हैं। तो हर चीज़ हमारे अपने हाथ में है, हर चीज़ आपके अपने हाथ में है। यदि हम अपनी वास्तविकता को पकड़े रहेंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं, तो आप देखेंगे कि आप बहुत बड़ी दिक्कतों से बच गए हैं। आपको कल को पछतावा नहीं होगा। आप सोचेंगे कि मैंने अच्छा किया यार। मैंने अभी दीपावली के दूसरे दिन एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये कहा था कि सच्ची दीपावली क्या है। मैंने उसमें बताया था कि सच्ची दीपावली में मैंने एक ऐसे व्यक्ति पर जिसके ऊपर मैं केस लगाने जा रहा था, मैंने उससे केस को विड्रॉ कर लिया और उसको एक मानसिक शांति की अनुभूति कराई। आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मगर बहुत कठिन कार्य है ये। भावनाओं पर नियंत्रण करना बहुत कठिन कार्य है। मेरा 5 दिन का ये कार्यक्रम था जो मैंने पिछले कुछ दिनों में अपने शाम वाले एपिसोड में बोला, जिसमें मैं बुधवार को शाम को 6 बजे आता हूँ। लगातार 5 दिन मैं इस पे बोलता रहा और मैंने बताया कि भावनाएं किस तरह हमसे खिलवाड़ करती हैं, खुशी हमसे किस तरह खिलवाड़ करती है, दुख हमारे साथ किस तरह से खिलवाड़ करता है, गुस्सा हमको किस तरह से जानवर बना देता है, निराशा हमें किस गर्त में डुबो देती है। और यदि हम इन सब पे नियंत्रण रख पाते हैं तो हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, अपनी वास्तविकता को पा सकते हैं। मित्रों, एक बार ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी ऐसी बात आपके सामने आए तो उस साधु महात्मा की कहानी को याद कर लीजिएगा जिसको बिच्छू बार बार डंक मार रहा था, मगर वो बिच्छू को बार बार उठा के किनारे पर रख देता था, क्योंकि बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना और साधु महात्मा का स्वभाव है उसे माफ कर देना। इसी तरह से यदि हम पढ़े लिखे हैं, एक अच्छे समाज को बिलोंग करते हैं, ईश्वर ने हम सबको दिया है, तो समाज हमसे ये एक्सपेक्ट करता है कि हम उसी के अनुरूप कार्य करें, हम उसी के अनुरूप अपना व्यवहार रखें। इससे हमारी शोभा समाज में बढ़ेगी और समाज के अंदर एक मजबूती आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए इजाज़त देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।